तो क्यों ना हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम खड़े हो जाएं और उसके आदर दें। मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और 35 से लेकर 41वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। मरकुस का 4था अध्याय 35 से 41। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम को चढ़ाते हैं, कि महिमा आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा हम आपको जानना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, पवित्र अगुवाई कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, छुइए, पवित्र कीजिए। से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप सभी लोग। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आखिरी पंक्ति में लिखा है कि, और वो कहते हैं, वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। बहुत अद्भुत पंक्ति है। आंधी, पानी, है ना, नेचर, यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल सके। यदि परमेश्वर ने कहा है तो वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन कई बार एक विश्वासी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता में अपना जीवन व्यतीत करता है ना, क्योंकि उसे ये, कई बार हम अपने जीवन में ये नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर पाएगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। और यहाँ पर कई बार हम जब बहुत मुसीबत में होते हैं, है ना, हम बहुत ही समस्याओं में फंस जाते हैं, हम बड़े तूफानों में गिर जाते हैं, तब हम सोचते हैं तो हम क्या करें, इस समय हम क्या करें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई है जिसका सब कुछ कहना मानता है, जिसकी आज्ञा का पालन हर एक कोई करता है, और उसके सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती, कोई उसे हरा नहीं सकता। परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता, है ना। वो विजयी है, वो जयवंत से भी बढ़ के है। मतलब उसके सामने कोई भी चीज़ उठ के खड़े होके ये नहीं कह सकती कि मैं कुछ हूँ। परमेश्वर सर्वोपरि है। और यहाँ पर जो इस कहानी में हम देखते हैं कि चेले जो हैं वो नाव लेकर, बोलते हैं, समुद्र में, झील में जा रहे हैं, और बोलते हैं कि बड़ा तूफान उठा और हवाएं तेज़ हो गई और लहरें जो थी वो क्या हो गई, पानी उठाने लगी। लहरें क्या होती है, जब उठती है ना, बहुत ऊपर जाती है ना, बहुत ऊपर, कई बार नाव के ऊपर से निकल जाती है ना। एक्सपीरियंस किया है मैंने ना समुद्र में। तो लहरें इतनी ऊंची ऊंची आती है कई बार कि आपको ढक सकती हैं वो। और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, और जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो वो बहुत घबरा गए। और ये एक वाजिब बात है, जब हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ आती है तो हम कुछ चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, और उन चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे आज, और उनसे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारे साथ 4 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? 4 बातें हमारे साथ घटती हैं जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं, या किसी तकलीफ़ में, या किसी बीमारी में, या समस्या में जब गिर जाते हैं, तो हमारे साथ 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 जो हमारे साथ घटित होता है, सबसे पहली चीज़, हम तनाव महसूस करने लगते हैं अपने जीवन में।
ये इंटरनल है, अंदरूनी रूप से हम तनाव को महसूस करने लगते हैं। क्या होता है? तनाव। और वो तनाव जो होता है कई बार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में कई बार वो इतने तनाव से गुजर देते हैं कि कई बार लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं या दूसरों को ख़त्म कर देते हैं, है ना। एक समय आया था जब कैन ने हाबिल को मार दिया, क्योंकि वो बहुत तनाव से गुजर रहा था अपने अंदर, ईर्ष्या, है ना, बहुत कुछ घुस गया था उसके अंदर। और बोलते हैं कि कई बार जब तनाव हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप को ख़त्म भी कर सकते हैं, ये परिस्थिति बना देता है। तो तूफान जो है वो हमेशा जो है वो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है ना। और उस तूफान में ये तूफान जो था ये शैतान के द्वारा क्रिएट किया गया था। वो नहीं चाहता है कि लोग वहाँ पर जाएं दूसरी पार और दूसरी तरफ के लोग भी क्या आ जाएं, उद्धार में आ जाए, क्योंकि इस तरफ प्रभु का कार्य चल रहा है, लोगों ने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर उद्धार का काम चल रहा है, लेकिन उस पार जाना है। और अब उस पार जाने के लिए बोलता है कि बीच में बोलता है शैतान एक तूफान लेकर के आता है और वो तूफान में चेले घबरा जाते हैं, है ना। और बोलते हैं कि नाव पानी से भरने लगती है। तो पहली चीज़ जो है वो तनाव को महसूस करने लगते हैं। दूसरी चीज़ जो उनके साथ होती है हम जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो वो मुसीबत हमें एक तूफान की तरह लगने लगती है। क्या लगती है? एक तूफान की तरह। और तूफान हमें मालूम है तूफान कैसा होता है। मैं छोटी मोटी हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी आपने तूफान का नाम सुना होगा, तो हैरिकेन आया, बहुत सारे तूफान आए हैं, आपने सुना होगा। तो बोलते हैं कि जब वो आते हैं तो घर के घर उखाड़ करके ले जाते हैं, है ना, सब सत्यानाश हो जाता है। तो तूफान क्या करता है? एक तूफान जब आता है तो क्या करता है? तूफान जो है तो बोलते क्या था, वो उखाड़ देता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में यदि तूफान आया है और यदि जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है कि वो बुद्धिमान है वो पुरुष जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है ना। और बोलता है कि आंधियां आई, तूफान आया और उस घर से टकराया भी, लेकिन वो उखड़ा नहीं, वो गिरा नहीं, क्योंकि वो चट्टान पर बना हुआ था। और वो कौन सा व्यक्ति है? जो मेरे वचन सुनकर उन पर बना रहता है या उनको पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में लागू करता है। तो एक विश्वासी अगर तूफान को महसूस करेगा, तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो उसको उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन तूफान का काम क्या? उखाड़ने का, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो निर्बुद्धि है, उसने अपना घर बालू पर बनाया और तूफान आया, बारिशें आई और उसका घर क्या हो गया? उखड़ गया। तो एक विश्वासी अगर हमारे जीवन में तूफान आ रहा है तो ये बहुत मायने रखता है कि हमारी नींव कहाँ पर है, क्योंकि वो तूफान आपको उखाड़ सकता है। यदि हमारी नींव यीशु मसीह में नहीं, हम अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते, है ना, तो हम बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर वो तूफान जो करता है वो क्या करता है? हिला देता है। कई बार एक विश्वासी को भी हिला सकता है। अय्यूब के जीवन में तूफान आया, उसने उसका सब कुछ उजाड़ दिया, उसने उसका घर चला गया, है ना। हमने उसमें अगर आप पढ़ोगे अय्यूब की किताब में तो बोलते हैं एक आंधी आई और बोलते हैं पूरा घर उड़ के तेरे बच्चों पे गिर गया और वो सत्यानाश हो गए। आंधी आई, एक तूफान, एक मुसीबत एक आंधी की तरह होती है जो कई बार आकर के लोगों को उखाड़ सकती है ना। उनकी परिस्थिति, उसके हालातों को क्या कर देती है? उखाड़ देती है। और यहाँ पर दूसरा जो तूफान जो करता है वो उजाड़ देता है। पहला है उखाड़ देता है और बोलता है उजाड़ देता है। अगर यहाँ से खेत में से गुजर रहा, तूफान आ गया, फसल बर्बाद हो जाएगी, आपने बहुत कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ उजाड़ हो जाएगा, वहाँ कोई खूबसूरती दिखाई नहीं देगी, है ना, कोई खूबसूरती नहीं होगी। तूफान का तीसरा काम है, बोलते हैं कि वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। तूफान आ रहा हो, अगर आपके लिए तूफान है तो आप बहुत कोशिश करते हैं, आप पीछे हट जाए, है ना, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि तूफान है। तो तूफान कभी भी आगे बढ़ने से हमें क्या करता है? रोकता है। चौथा कारण है, आप सही से देख नहीं पाते। जब आप तूफान में हो तो इतनी तेज हवा होती है आपको दिखाई नहीं देता, आप कुछ देख नहीं सकते उस समय पे, है ना, नहीं देखने देता। तूफान नहीं देखने देना चाहता है कि परमेश्वर यहाँ पर है ना, परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। तूफान जो है वो देखने नहीं देता है। पांचवी चीज बोलता है कि आंखों में हमारे गंदगी आ जाती है, कचरा, है ना, कचरा भर जाता है, बहुत कुछ
हमारी परेशानियां हमको बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। हाँ, कचरा आंख में तिनके पड़ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, हमारी परिस्थिति हमको बहुत बड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। छठी चीज़ है, बोलता है कि आप अपने आप को पीछे हटता हुआ पाएंगे तूफान में। अब अगर आप अपनी सामर्थ्य से तूफान का सामना कर रहे हैं तो आप पीछे हटते हुए नजर आएंगे, है ना। हटते हैं आप अनुभव कीजिए उस चीज को कि तेज की हवा चल रही है और आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको क्या कर रही है, पीछे हटा रही है। तो तूफान हमेशा हमें क्या करना चाहता है, हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हमको पीछे लेकर के जाना चाहता है। 7वां पॉइंट है, आप आपकी सामर्थ को कम लगने लगती है। आपकी सामर्थ आपको कम लगने लगती है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं ये बहुत प्रचंड है, ये बहुत सामर्थ्य है, मैं नहीं कर सकता। ये बोलता है कि आपकी सामर्थ आपके लिए बहुत कम नजर आने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस तूफान का सामना स्वयं से कर रहे हैं। हम अपनी सामर्थ्य में करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तरीके से इस तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मरकुस के 4 अध्याय में चेले भी इसी तरीके से कर रहे हैं। चेले भी उस तूफान से खुद से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपनी सामर्थ्य में। और हम जानते हैं अंत क्या हुआ, हार गए। उन्होंने बोला कि हमारी सामर्थ्य क्या है, कम है, बहुत कम है, हम नहीं लड़ सकते इससे। तीसरी चीज़ें जो हैं वो जब हम तूफान आता है हमारे जीवन में, लाइक जब मुसीबत में होते हैं, तो तीसरी चीज़ हम जो महसूस करते हैं वो है, हम अजीब सी तरंगे, एक शोर का होने का एहसास या महसूस करते हैं। एक शोर हमारे जीवन में आ जाता है ना। इतनी आवाज़ें हो जाती हैं, हमारी निराशा की आवाज़ होती है, हमारी तकलीफ़ों की आवाज़, वो आवाज़ जो होती है, एक शोर हमारे माइंड में चलने लगता है। और उस शोर की वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो हमारे जीवन में एक शोर आ जाता है, इसको हैंडल करना है, इससे निपटना है, इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, है ना। और उस समय हम देखते हैं जब पतरस, याकूब, यूहन्ना जब नाव में थे तो एक दूसरे से चिल्ला के कह रहे, थोड़ा इधर से साइड कर, इधर से संभाल, डूब जाएंगे, बचाओ, ये वो, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो। एक अजीब सा शोर हमारे जीवन में, जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारे जीवन में एक अजीब सा शोर, एक अजीब सी तरंगे हमारे जीवन में उठती हैं। और वो तरंगे हमें कुछ चीज़ें नहीं करने देती। नंबर 1, वो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने नहीं देती है। परमेश्वर उस समय हमसे बातें करना चाहता है ना। परमेश्वर हमें सांत्वना देना चाहता है। याद है एक बार यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेज देता, और चेले जो थे वो नाव में जा रहे थे, लेकिन सामने की हवा आ जाती है और वो रात भर चलाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है ना। फिर यीशु मसीह पानी पे चल के आता है और वो उनको आवाज़ देता है, क्या बोलता है, मैं हूँ, डरो मत, है ना, मैं हूँ, डरो मत। तो तूफान जो है वो क्या करना चाहता है, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने से रोकना चाहता है। वो तरंगे, वो आवाज़ हमारे अंदर आ जाती है, निराशा की आवाज़, हमारे अविश्वास की आवाज़, वो हमें क्या करती हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनने से रोकती हैं। वचन पर ध्यान करने से हमें रोकती हैं। वो आवाज़ें हमें वचन पर ध्यान करने से रोकती हैं। हम वचन पर ध्यान नहीं कर पाते कि प्रभु ने तो ये लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। कई बार आपने देखा होगा जब हम मुसीबत में होते हैं हमें जल्दी से वचन याद नहीं आते, है ना। हम बहुत, क्योंकि शोर बहुत है, आवाज़ बहुत है, ये कर लो, इधर से चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, है ना, भयभीत ना हो, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। तीसरा पॉइंट है, लाइक परमेश्वर के साथ नहीं सोच पाते हम लोग। जब हम उन तरंगों को, उन शोर को हम लोग महसूस करते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ सोचने नहीं देता है। हम परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे हैं उस समय। हम अपनी तकलीफ़ के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी मुसीबत के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी समस्या, अपनी बीमारियों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ नहीं सोच रहे। परमेश्वर के साथ। अय्यूब वो व्यक्ति था, उसके जीवन में सब कुछ हुआ, तकलीफें आई, मुसीबतें आई, है ना, बीमारी आई उसके शरीर में, कमज़ोर हो गया है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सोच रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं परमेश्वर के साथ सोच रहा है। चौथा पॉइंट है, बोलते हैं कि हम विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें नहीं हो रही। हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, वचन पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ नहीं सोच पा रहे हैं, और हम क्या हो रहे हैं, विश्वास में
कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। उस पे मनन करने से हमें याद मिलता है ना। उसके साथ सोचने से हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सोचते हैं। तो ये जब तीन चीज़ें नहीं होती हैं, तो चौथी चीज़ जो हमारे जीवन में होती है, हम कमज़ोर होने लगते हैं विश्वास में, और हम कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, सब व्यर्थ है ना, सब व्यर्थ बोलने लग जाते हैं। तो अगर हम इन परिस्थितियों में बने रहते हैं और अपनी सामर्थ में उससे निपटने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी से ही क्या हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि हम अपनी सामर्थ में लड़ रहे हैं, हम अपनी सामर्थ में चल रहे हैं, इसलिए हम हार मान लेते हैं। और वो मुसीबत हमें पूरी तरह से क्या करती है, उखाड़ सकती है ना, वो हमें डरा सकती है। तो क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं, हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चेलों ने देखा हमने कब तक जब तक उनकी सामर्थ खत्म नहीं हो गई, जब तक पानी नाव के अंदर भर नहीं गया, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा नहीं, यीशु मसीह को पुकारा नहीं। वो पहले भी पुकार सकते थे यीशु मसीह को कि यीशु मसीह हम नाश हुए जाते हैं, और हो सकता था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अभी किया तो थोड़ी देर पहले भी कर सकता था, है ना। तो इतना सब कुछ सहने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, और अपनी सामर्थ से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी कभी मुसीबत में पड़े, किसी बीमारी में पड़े, अपनी सामर्थ से लड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हम सब के अंदर बुद्धि है, और हम सब लोग सामर्थ्य भी महसूस करते हैं अपने अंदर, हम बहुत ज्ञानी भी हैं, हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य पे भरोसा करना क्या है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, श्रापित है ना। और मनुष्य पे भरोसा करना क्या है, हमें धोखा ही मिलेगा। अपने आप पे भी भरोसा करेंगे तो हमें धोखा ही मिलेगा। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने होनहार हैं, है ना, आपके अंदर बहुत होनहार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने धनी हैं, है ना। अब ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने सामर्थ्य हैं, है ना, बहुत बॉडी बिल्डिंग करके आपने सेहत बनाई होगी, कितने सामर्थ्य हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। और ये भी मायने नहीं रखता है कि आप कितनी चीज़ों को जानते हैं, आप चीज़ों को कितने अच्छे से जानते हैं, ये भी मायने नहीं रखता। चेलों के जीवन में वो समुद्र से उनका बहुत अच्छा वास्ता था, समुद्र को अच्छे से जानते हैं वो, है ना, क्या होता है। नाव के बारे में उनको बहुत नॉलेज है, नाव कैसे चलानी है। वो मछुआरे हैं, है ना, उनको चप्पू चलाना आता है, छोटी मोटी आंधी तूफान से उनको निपटना आता है, उनको स्विमिंग आती, तैरना आता है। लेकिन उस परिस्थिति में वो क्या कहते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। आप कितने भी बड़े टैलेंटेड हो, आप कितने भी बड़े धनी हो, लेकिन एक छोटा सा तूफान भी, एक छोटी सी मुसीबत और संकट, एक बीमारी, एक समस्या आपको हिला सकता है, यदि आप अपनी सामर्थ्य में उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। छोटी सी भी, एक छोटी सी मुसीबत, एक छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी तकलीफ आपको उठा के फेंक सकती है, उखाड़ सकती है, आपको हिला सकती है, अगर आप उससे अपनी सामर्थ्य से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होने की ज़रूरत है। तो चौथी चीज़ जो है वो है, बोलता है, मैंने तीसरा पॉइंट पढ़ा, अजीब तरंगे, या तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं हमारे अंदर डर आ जाता है। यस, चौथा पॉइंट जो है बोलता है कि डर आ जाता है, हम घबराने लगते हैं, हम डर जाते हैं, है ना। हमें क्या हो जाता है, हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा उसका, है ना। हम डरने लग जाते हैं, हम घबरा जाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से उनसे निपटने की कोशिश कर रहे थे और हम नहीं कर पाए। अब हमारे अंदर डर आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर चेले भी बहुत बुरी तरीके से डर गए, उन्होंने कहा, और फिर लास्ट में जाकर तो यीशु मसीह को क्या करते हैं, उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं, तुझे चिंता नहीं। और बोलता है कि यीशु मसीह ने उनकी पुकार को सुना वहाँ पर। तो
वे तूफान से लड़े, है ना, बहुत कोशिश की नाव को बचाने की। तो दो चीज़ें जो चेलों ने वहाँ पर की, एक तो उन्होंने तूफान से लड़ने की कोशिश की और दूसरी चीज़ उन्होंने नाव को बचाने की कोशिश की। आप देखेंगे, आप पढ़िए दोबारा से चाहे उसको, बोलते हैं कि उन्होंने तूफान से लड़ने की, उस पानी से, उस आंधी से, उन लहरों से लड़ने की बहुत कोशिश की और नाव को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों कामों में वो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। ना ही तो वो तूफान से लड़ सके और ना ही वो नाव को बचा सके। लाइक इस दुनिया में एक विश्वासी कई बार दो चीज़ें कर सकता है, परंतु तीसरी चीज़ जो एक विश्वासी नहीं कर सकता, है ना। यस, जब आप तूफान में हैं तो ये दो चीज़ें हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरी चीज़ जो यीशु मसीह ने की वहाँ पर, उसने तूफान को शांत कर दिया, आंधी को डांट दिया। ये एक काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता। क्या हम कर सकते हैं? आप तूफान को रोक सकते हैं, शांत कर सकते हैं। यस, तूफान है हमारे जीवन में, हम लड़ने की कोशिश कर सकते हैं उससे, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये दोनों चीज़ें तब तक व्यर्थ है जब तक कि तूफान शांत ना हो जाए, है ना। कर सकते हैं आप, तूफान के सामने कोई नहीं टिक सकता। बड़े बड़े घर उखड़ के चले जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके ले जाती है जो ज़मीन में बहुत गहराई में गड़े हुए हैं, लेकिन बोलता है कि तूफान को सिर्फ एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उस तूफान को क्या किया? वहाँ पर शांत किया। तो एक विश्वासी तूफान से लड़ सकता है अपनी सामर्थ्य से। कभी ना जीतने वाला युद्ध, कभी ना जीतने वाला युद्ध। ऐसा आप कितना भी लड़ लो अपनी सामर्थ्य में, किसी भी समस्या से, तकलीफ से, परेशानी से, आप जीतेंगे नहीं। आप थक जाएंगे, आपके जीवन में बहुत परिश्रम होगा, आप बहुत हारा हुआ महसूस करेंगे, आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आप जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इस दुनिया में मैं इसको एक साल्वेशन से भी जोड़ सकता हूँ। हो सकता है इस दुनिया में एक व्यक्ति कई बार अपने पाप से लड़ने की कोशिश कर सकता है। शायद वो नरक से लड़ने की कोशिश करता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, लेकिन वो उस पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। वो शैतान से कभी नहीं लड़ सकता, क्योंकि शैतान सुपर नेचुरल है ना, अलौकिक है वो भी, है ना। उसके अंदर सामर्थ्य है, वो दिखाई नहीं देता है। वो आपके पास कहाँ से हमला करेगा आपको नहीं पता है, आप उससे लड़ नहीं सकते अपनी सामर्थ्य में। इस संसार के लोग हो सकता है लड़ रहे हो अपना उद्धार पाने के लिए, नरक से लड़ रहे हो, है ना, अपने पापों से लड़ रहे हो, लेकिन आप कभी भी उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। आप उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अच्छे काम आपको अच्छा बनाते, लेकिन आप उस पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकते, आप उसको हरा नहीं सकते पाप को। लेकिन इस काम को प्रभु यीशु मसीह ने किया है क्रूस के ऊपर। उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने पाप को हरा दिया उस क्रूस के ऊपर, और वो उस तूफान से लड़ सकता है। उसने बोलता है कि उसने कलीसिया की स्थापना की और कहा कि इस पे अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, है ना। कलीसिया को कोई हरा नहीं सकता, है ना। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने वो युद्ध लड़ा है ना, उस क्रूस के ऊपर पाप से और मृत्यु से, और उसने वहां पर क्या दिलाई है? एक व्यक्ति को जीत दिलाई है। और जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के करीब जाता है, वो उस जीत को हासिल करता है ना। और वो अब जयवंत से भी बढ़कर है, और वो अब बोलता है कि उस पर विश्वास करके वो स्वर्ग जा सकता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है तूफान से लड़ सकता है अपनी सामर्थ्य में, लेकिन ये कभी ना जीतने वाला युद्ध होगा, आप कभी जीतेंगे नहीं। दूसरी चीज़, नाव को बचाने की नाकाम कोशिश, अपनी समझ का सहारा लेना, अच्छे कर्म, कई बार अविश्वासी की बात कर रहा हूँ, अच्छे कर्मों से अपने आप को बहुत बचा के रखने की कोशिश, आप नहीं बचेंगे, है ना। पानी नाव में भर रहा है, पाप हमारे जीवन में है, आप उनको निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते। कोई भी व्यक्ति अपने पापों को अपने अंदर से निकाल के बाहर नहीं फेंक सकता। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उस क्रूस पे जाते हैं, यीशु मसीह हमारे सारे पाप हमसे ले लेता है। और भजन संहिता 103 में लिखा है ना कि उसने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया है जैसे पूरब से पश्चिम। आप दोनों को मिला नहीं सकते, पूरब अलग है पश्चिम अलग है, उतना दूर उसने हमारे पापों को क्या कर दिया है। तो हम बचा नहीं सकते अपने आप को,
हम लड़ नहीं सकते, है ना। और एज अ बिलीवर होने के नाते हम अपनी मुसीबतों से अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते, और हम अपने मुसीबतों से स्वयं अपनी समझ से बच नहीं सकते। हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और हम जानते हैं, और जब हम उसको पुकारेंगे वो हमें छुड़ाएगा। तो तीसरी चीज़ जो यीशु मसीह कर सकता है, एक विश्वासी नहीं कर सकता, ना ही एक अविश्वासी कर सकता है उद्धार पाने के लिए। बट तीसरी चीज़ जो यीशु मसीह कर सकता है वो है तूफान को शांत कर सकता है, एक विजय दिला सकता है, वो नाव को बचा सकता है ना। तूफान शांत हो गया तो ये दो चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको नाव बचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तूफान से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं। तूफान शांत हो गया, और वो कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे जीवन में जब हम मुसीबतों से गुजर रहे हो, जब हम तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, और वो हमें एक तूफान की तरह लग रही हो, तो हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे बचने की ज़रूरत नहीं है ना। आप कितना बचोगे आप? कई बार लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास कर लिया तो अब अभी मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा कि तुम विश्वासी बनोगे और तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। यीशु मसीह ने ये कहा कि यस, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ उस बीमारी में, तुम्हें छुड़ाने के लिए, उस तकलीफ से तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह हमारे साथ है। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हो, तो तीसरी चीज़ जो यीशु मसीह ने हमारे लिए की है, उसने तूफान को शांत कर दिया है। तो हमें क्यों अपनी सामर्थ का सहारा लेना है? मुझे क्यों कोशिशें करना है, नाकाम कोशिशें? मुझे जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, समस्या हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यीशु मसीह के पास जाना चाहिए और मुझे कहना चाहिए मैं इससे नहीं लड़ सकता, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता इस मुसीबत से, इस तकलीफ से, है ना। और आप मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही वही है। यीशु छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। तो सबसे आसान तरीका एक विश्वासी के लिए वो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास चले जाना है। तो कैसे हम परमेश्वर के पास जाना है? कैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है? नंबर 1, यदि आप जब मुसीबत में हो तो हमें 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। नंबर 1, हमें परमेश्वर के करीब जाना चाहिए। कैसे? प्रार्थना में। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास हमें जाना ज़रूरी है। तो जब जब किसी मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, तब हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, प्रार्थना में उसे पुकारना चाहिए, जैसे चेलों ने उसको पुकारा, हे परमेश्वर, हे गुरु, हे यीशु मसीह, हमको बचा, हम नाश हुए जाते हैं। और भजन संहिता 107, 29 और 30 में लिखा है, 28 और 29 में, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती में से निकालता है। वह आंधी को थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। क्या कर रहा है वो? आंधी को थमा देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। ये दोनों चीज़ हो गई तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो शोर था वो बंद हो गया, आंधी शांत हो गई, है ना। आपके विरोध में उठने वाली चीज़ें अब रुक गई हैं। आपके मन में जो शोर था अविश्वास का, निराशा का, वो अब ख़त्म हो गया। अब आप क्या हो? सुरक्षित हो। तो क्या करने का है? सबसे पहले प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारना है और वो चार्ज ले लेगा, वो आ जाएगा वहाँ पर। बाइबल में लिखा है, याकूब का 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना, प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, है ना। एक बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ पर शैतान है, यहाँ परमेश्वर है, बीच में आप हो, है ना। अगर आप खड़े होकर शैतान का सामना कर रहे हो तो आप नहीं लड़ सकते इससे, पर यीशु मसीह को मौका दीजिए। आप सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में चले जाइए, आप शैतान के साथ परमेश्वर निपट लेगा, इस तूफान के साथ परमेश्वर निपट लेगा, इस मुसीबत के साथ परमेश्वर निपट लेगा। मुझे सिर्फ यीशु मसीह के चरणों में बैठना है, मुझे प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना है, उसे पुकारना है, मैं उसके चरणों में बैठूंगा, यीशु मसीह उसको क्या करेगा? निपट लेगा उससे। मुझे उससे निपटने की ज़रूरत नहीं है। और पहला पतरस 5:7 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और पतरस बोलता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई तकलीफ उससे गुजरने की ज़रूरत नहीं, हमें सीधा सीधा उसके ऊपर डाल देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें करना चाहिए तूफान में, वो है अपने विश्वास का प्रदर्शन करना।
क्या करना है? परमेश्वर में अपने भरोसे का या विश्वास का प्रदर्शन करना, है ना। इधर उधर मत भागो, है ना। चेले भाग रहे हैं इधर उधर, ये नाव चला रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं, ये वो बहुत कुछ कर रहे हैं, थकावट होगी उससे। इधर उधर मत भागिए। अपने विश्वास का प्रदर्शन कीजिए कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर भरोसा करता हूँ, है ना। अय्यूब 23:10 पढ़ेंगे। अय्यूब क्या बोलता है कि जब वो मुझे परख लेगा तब मैं सोने से भी उत्तम निकलूंगा, चोखा निकलूंगा, है ना। ये भरोसा अय्यूब का भरोसा किस पे? परमेश्वर पे। उसकी परिस्थितियों पे नहीं है, उसकी तकलीफों पे नहीं है उसका भरोसा परमेश्वर पे। तीसरी चीज जो एक विश्वासी को करना चाहिए जब हम मुसीबत में हो, परमेश्वर की सामर्थ को याद रखना है। नहीं, अपनी सामर्थ से लड़ने की कोशिश मत करिए, है ना। आप अपनी सामर्थ से चीज़ों को संभालने की कोशिश मत करिए, आप अपनी सामर्थ से उस बोझ को उठाने की कोशिश मत करिए, पर परमेश्वर की सामर्थ को याद रखिए। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। याद रखिए कि उसने सारी सृष्टि की रचना कैसे की है, अपने शब्द के द्वारा। याद रखिए कि उसने लाल समुद्र को कैसे 2 भाग कर दिया। याद रखिए कि उसने कैसे बोलते चट्टान से इजरायलियों को पानी पिलाया। याद रखिए कि यीशु मसीह कैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो सामर्थी परमेश्वर है। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ को याद रखिए। याद रखिए उस वायदे को जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के 11:25 में एक विश्वासी के साथ किया है। उस सामर्थ को याद रखिए, वो पुनरुत्थान की सामर्थ। वो कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए वो फिर जी उठेगा। उसकी सामर्थ को हमें याद रखना है। याद रखिए उसकी उस सामर्थ को, जब उसने लाजरस को 4 दिन के मुर्दे को जिला दिया, तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यीशु परमेश्वर ने कहा कि जब उसने अपना पुत्र हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, तो बाकी सारी चीज़ें वो हमें क्यों नहीं देगा। क्या ये, जब उसने हमें इतना बड़ा छुटकारा दे दिया, तो ये छोटी सी चीज़ों से वो हमें छुटकारा नहीं देगा। जब उसने हमें बड़े पाप से छुटकारा दे दिया, जब उसने हमें मृत्यु से छुटकारा दे दिया है, अब एक विश्वासी अनंत काल की मृत्यु को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमें उसकी सामर्थ पे भरोसा रखना जरूरी है कि एक विश्वासी अनंत काल के लिए स्वर्ग जा रहा है, सुरक्षित है, उसकी सामर्थ की वजह से। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? अंधकार के वश से छुड़ा करके रोशनी में लेकर के आया। कुलुसियों का 1:13 में लिखा है, वो अंधकार के वश से हमें क्या किया है? छुड़ा करके लाया। उसके अंदर वो सामर्थ है ना। उसने हमें खरीद लिया है उस मार्केट से, स्लेव मार्केट से, है ना, दास की मार्केट से खरीद लिया उसने हमको अपने कीमती लहू के द्वारा। उसके लहू की सामर्थ को याद रखिए कि उसमें सामर्थ है हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए। उसकी सामर्थ को याद रखिए, और जब हम उसकी सामर्थ को याद रखेंगे, हम कभी भी घबराएंगे नहीं। हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, मुसीबत आएंगी, है ना। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि बुद्धिमान है वो पुरुष जो मेरा वचन सुनता है और उस पर चलता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पे अपना घर बनाया। और आंधी तूफान आएगा, पानी आएगा, लेकिन वो उखड़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो मैं आज की शाम में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यस, हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, हमारे जीवन में बीमारियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने झुक जाना है, दीन और नम्र हो जाना है। जैसे आज सुबह का संदेश था कि हमने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने क्या हो जाना है? दीन और नम्र होना है। और जब हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके सामने प्रार्थना में जाएंगे, जब हम अपने भरोसे का प्रदर्शन उसमें करेंगे, जैसे अय्यूब करता है कि वो मुझे तालेगा तो मैं सोने से भी कहीं ज़्यादा चोखा निकलूँगा, है ना, उत्तम निकलूँगा, है ना। भरोसा रखिए परमेश्वर को कि वो एक दिन आपको निकालेगा उस समस्या से। शायद समस्या बहुत बड़ी हो सकती है ना। और उसकी सामर्थ्य याद रखिए, अपनी सामर्थ्य पे भरोसा मत करिए, उसकी सामर्थ्य को याद रखिए कि वो कितना सामर्थ्य है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है ना। बोलता है कि वो आकाश को बोलता है कि ताने रहता है। सोचिए क्या चीज़ है जो इस आकाश को रोक रही है? परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य। किसने ये गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया है? साइंस आज खोजता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण का बल किसने लगाया है? परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। ऊपर की चीज़ें ऊपर, नीचे की नीचे, है ना। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटकाए हुए, है ना। देखा है कभी? ऐसे सोच सकते हैं आप, अंतरिक्ष में लटके में पृथ्वी नीचे क्यों नहीं गिर जाती?
अंतरिक्ष में लटकी हुई है पृथ्वी। कहाँ लिखा है? बाइबल में। पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटकाए रहता है कौन? परमेश्वर। वो सामर्थ्य है, उसके अंदर वो सामर्थ्य है, तो उसके लिए बड़ा काम नहीं है, वो ऐसे ऐसे पकड़ के लेगा, लटका हुआ है, तो वो और कुछ क्यों नहीं कर पाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में कई बार क्यों हमें ऐसा भारी लगता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में जब तूफान आ रहा है हम क्या सोच रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो हमें परमेश्वर के साथ सोचने नहीं देती है, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, है ना, और बोलते हैं कि हम उसके वचन की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे और हम विश्वास में मजबूत नहीं हो रहे। इसलिए कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें हमको क्या कर देती हैं, हिला देती हैं। तो हमें क्या करना है, इस परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए उसकी ओर कान लगाइए। परमेश्वर धीरे से आवाज़ में बात करेगा। और हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर हमसे बातें करेगा और वो उस समय हमको दिलासा देगा, कहेगा ठांडस बांधो मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ, है ना। उसने चेलों से कहा डरो मत मैं हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, है ना, मुझ पर विश्वास करो। तो परमेश्वर हमें उस डर से, उस तनाव से और उस बोलता है उस तरंगों से, उस शोर से क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और उस तूफान से वो हमको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उसको पुकारना है। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। जब आप किसी समस्या में होते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, यीशु मसीह को पुकारिए, उसकी ओर ताकिए, उसकी ओर देखिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं। होने दे पिता परमेश्वर की ये जो तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, हमें कई बार एक पैरालाइज बना सकती है, लेकिन आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वायदों में वो बल है पिता परमेश्वर, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, जो तेरी ओर देखने के लिए, हमें तेरी सामर्थ्य पे भरोसा करने के लिए मदद करता है। तेरा वचन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।